तो स्वागत है आपका नौकरी वरियर्स में। और मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपकी किरण 11,950 और किरण 11,800 दोनों के लिए। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो अभी तक आपने बाकी क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैंने बहुत सारी आपकी करंट पब्लिकेशन की वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 51 क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर। इसमें बोला है 1 - 10 90 - थीटा। तो पहली बात तो ये देखो कि 10 90 - थीटा का मान क्या होता था। बोलोगे सर कॉट थीटा। 10 90 - थीटा कॉट थीटा, क्योंकि 90 पे और 270 मान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है कॉज 90 - थीटा। तो कॉज 90 - थीटा आपका क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर कॉज 90 - थीटा मान हो जाएगा साइन थीटा, और दोनों प्लस में रहेंगे क्योंकि आपके फोर्थ उसमें आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 - कॉट थीटा हो जाएगा। ये 10 90 - थीटा 1 - कॉट थीटा, इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो 1 - कॉट थीटा का उसका इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। उसका इसको हम चेंज कर देंगे 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो हो जाएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा -1। उसका देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे नीचे 1 मारेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और नीचे आपस में गुणा हो जाती है, आपको पता है। तो 1 और साइन की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, इनका स्क्वायर है और तो इसका मैं अलग से स्क्वायर कर देता हूँ इंटू साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, और जो चीज़ है एक्चुअल में सेम उसी तरीके से करा हूँ। आपको शॉर्ट में नहीं भागना है इस वाले क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा कितना बस का खोल लेंगे फॉर्मूला, तो हो जाएगा, बोलेंगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बन गया 1 बन गया, और 1 से 1 हमारी वाला कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा का, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस हमारी बार आगे लगा हुआ है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 52। क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोला है 1 + 2 cot का 90 - x माइनस 2 cosec 90 - x cot 90 - x अपॉन cosec 90 - x माइनस cot 90 - x। देखो सब वैल्यू आपको दे रखी है किसमें, तो आप बोलोगे सर आपको सब चेंज करनी है। तो जैसा आप फर्स्ट वैल्यू cot को चेंज करोगे 10 में, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर x। डायरेक्ट आपको करा रहा हूँ 1 + 2 tan स्क्वायर x, क्योंकि cot 90 - थीटा tan थीटा माइनस के 2 cosec 90 - x। तो cosec हमारा होता है sec, तो माइनस का 2 sec x। उसके बाद बोला है कॉट 90 - x इंटू कॉट 90 - x हो जाएगा 10x। ठीक है, नीचे आ जाओ। नीचे नीचे आपका बोला है यहाँ पे अपॉन कोसेक 90 - x। कोसेक 90 - x हो जाएगा सेक x। कोसेक बदलता है सेक में, इंटू कॉट बदलता है 10 में, तो माइनस का 10x। इतना आपको यहाँ पे करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो ये 1 है। इस 1 को ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 10 और सेक में बनता हो। तो बोलोगे सर आपकी सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1। इनमें 1 की जगह फॉर्मूला लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक एक्स इंटू 10x अपॉन का आ जाएगा हमारा कितना सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का 10 स्क्वायर प्लस का 2 10 स्क्वायर तो बन गया। आप बोलोगे सर ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। बन गया सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस का 2 10 स्क्वायर एक्स है, ये माइनस का 2 10 स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ पे कॉट 90 - थीटा। देखो कॉट 90 - थीटा, तो 90 माइनस आपका किस में आएगा, इसमें आएगा 90 माइनस। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव हो तो 2 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 10 स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस का 2 सेक एक्स इंटू 10x अपॉन आ जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, सेक एक्स माइनस 10x। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर माइनस का 2 सेक एक्स इंटू 10x। अब ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर का बन गया। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे आ जाएगा सेक एक्स माइनस का 10x है नीचे, हाँ सेक एक्स माइनस का 10x। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे देखो अगर माइनस लगा हुआ है तो हमारा सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा हमारा, बोलोगे सर बचा सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का जो बचा हुआ हमारा वो आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है 53 है साइन 80 साइन 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू, देखो यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है ना, माइनस वाला जो भी है उसको इंटू में कर लो, क्योंकि इंटू करने के बाद ही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना। तो हमारा ये कितना है, साइन 180 माइनस का थीटा इंटू साइन हमारा देखकर 90 माइनस थीटा इंटू लगाओगे ना, यहाँ पे इंटू लगाओ तभी आंसर आएगा। ऊपर दे रखा है कॉट 90 माइनस थीटा और नीचे आपको दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका आपको आंसर बताना। देखो साइन 90 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा इसको कर लेना आप, कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं होता है। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ऊपर देखो कॉट 90 माइनस थीटा को चेंज करोगे तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप फॉर्मूला ऐसे लिखते जाओगे ना आपको क्लियर होते जाएंगे। अब देखो यहाँ से देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन में सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर आगे इंटू कॉज स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉज स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर हो जाएगा। कॉस एक कॉज गया, कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला देखो इसमें जो लग रहा है ना फॉर्मूला, यहाँ पर हम एक ही ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो आपको देखो ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, लेकिन अभी क्वेश्चन में भी इसका आंसर नहीं देखा है बुक में, इस क्वेश्चन का आपका कंफ्यूजन है, लेकिन आंसर होगा आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। तो अब एक बार इसको चेक भी कर लेना, और जो आपके मन में कर रहा है करने का कि इसमें और चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो जैसा आप करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में आपका बुक में ही आपका कोई सॉल्यूशन इस टाइप का नहीं है और ना ही आपका कहीं भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54 पे, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ तो प्लस माइनस का चेंज यहाँ पे कहीं भी होगा, कुछ भी डिवाइडेशन होगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन की बात है कैसे आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 54 दे रखा है 2 माइनस साइन 30 डिग्री, 2 माइनस साइन 30 डिग्री। 2 माइनस साइन 30 का मतलब होता है, देखो 2 माइनस साइन 30 का मतलब 1/2, 2 की गुणा इसमें करोगे 2 दूनी 4, एक की गुणा नीचे एक मान लो, एक की गुणा इसमें करोगे -1, इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो 2 आ गया, तो फिर कितना आएगा 3/2, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 55, क्वेश्चन नंबर 55, कोसेक 60 माइनस 1/2, कोसेक 60 डिग्री माइनस का 1/2। तो कोसेक 60 डिग्री हमारा होता है कितना, जो साइन 60 का मान होता है √3/2, और कोसेक 60 हमारा हो जाएगा अपोजिट, तो हो जाएगा 2/√3 माइनस का 1/2। इसके आपस में गुणा करो ऐसे ऐसे, तो हो जाएगा 4 माइनस √3 अपॉन 2√3 अपॉन 2√3, तो 4 माइनस √3 में 2√3 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे फोकस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में दे रखा है tan 30 प्लस का √3/2, tan 30 डिग्री, ठीक है, प्लस का √3/2। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, बोलोगे सर 1/√3 होता है, और इसका मान होता है √3/2। इसकी गुणा आपस में ऐसे करो, ऐसे गुणा करो, इन दोनों की आपस में कर दिया करो, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस √3 गुणा 3 होती है, और इसकी होती है 2√3, तो हो जाएगा हमारा 2 3 3 5/2√3, 5/2√3, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोकस करो 57 नंबर पर। 57, यदि tan x बराबर cot 45 + 2x, तो x का मान क्या होगा। इस पर ध्यान देखो, मैंने आपको एक बार बताया था कि a और b आपके पूरक कोण होते हैं, a और b पूरक कोण के बारे में हर बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। a + b भी हमारा कितना होता है 90 डिग्री होता है, a + b 90 डिग्री होता है, तो हमारा कितना हो जाता है sin a बराबर cos b हो जाता है, ठीक है, और tan a बराबर cot b हो जाता है, मतलब जो आपकी पास की वैल्यूज होती हैं, जो फंक्शन है आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर tan का x है, मतलब जो एंगल्स हैं, एंगल्स को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एंगल्स को, तो कितना हो जाएगा x प्लस दूसरा एंगल क्या है 45 डिग्री और प्लस का 2x,
और इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, जो कि हमारी ये दे रखी है ना, मैंने आपको पूरा कौन समझाया कितनी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x प्लस एक्स 3x बन गया और ये 45 चला जाएगा उधर, तो कितना बचेगा 45 ही बचेगा। तो x और कितना आ गया हमारा 45/3 और 45/3 हमारा कितना होता है 15 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 को कहीं भी कॉर्नर में समझा देता हूँ, ये भी छोटा सा ही लग रहा है मुझे। ठीक है, 58 देखो यहाँ पे 58 है, देखो साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखो एक पूरा कॉर्ड में समझाई थी कि जैसे साइन स्क्वायर 54 डिग्री है, मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको भाई साहब मैं लिख सकता हूँ कॉज स्क्वायर लिख सकता हूँ 60 डिग्री। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकता हूँ? भाई साहब इन दोनों एंगल की वैल्यू 90 होनी चाहिए आपस में मिला के। यहाँ पे समझाएं साइन बराबर कॉज भी, इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री बनी चाहिए। अब जैसे आपको ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर 24 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है साइन स्क्वायर 24 डिग्री दे रखा है प्लस, तो उसको मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर 66 वाले को, इसको लिख दूंगा कॉज स्क्वायर 24 डिग्री। कितना लिखूंगा कॉज स्क्वायर 24 डिग्री। बात तो वही है ना, बात वही है। कैसे? क्योंकि भाई साहब चाहे आप साइन स्क्वायर 66 लिखो चाहे कॉज स्क्वायर 24 लिखो, बात ही एक ही, क्योंकि 24 और 66 मिलकर कितना बनता है हमारा 90 डिग्री बनता है। नीचे हमारा कॉज स्क्वायर 24 डिग्री है, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। और मैं कॉज स्क्वायर 24 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी कॉज स्क्वायर 66 डिग्री को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 24 डिग्री। बात मेरी वही है, क्योंकि चेंजेस नहीं होगा, दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए। प्लस साइन स्क्वायर 61, देखो यहाँ पे ध्यान समझना थोड़ा, साइन स्क्वायर 61 यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है साइन 29 प्लस कॉज 61 इंटू साइन 29 दे रखी है। यहाँ पे देखो इस चीज को ध्यान से, प्लस कॉज 61 साइन 29 प्लस कॉज 61 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री। तो कॉज 61 तो मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे कॉज 61 तो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, लेकिन इसको चेंज कर दिया। किसमें? इसमें किसको चेंज कर दिया मैंने? कॉज में ही चेंज कर दिया। तो मैंने कॉज, अब मैं चेंज करूंगा तो मेरा कॉज 61 बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि 61 और 29 को जोड़ोगे तो दोनों मैंने 90 डिग्री बनाएंगे। तुम्हारी ऊपर कितना हो जाएगा, ये मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कितना लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ कॉज इंटू कॉज स्क्वायर 61 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉज स्क्वायर 61 डिग्री। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर डिग्री बन गया मेरा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा बन गया, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये मेरा बन गया। तो 1 + 1 मेरा 2 आ गया, जो कि मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। अब 59 की तरफ चलते हैं। 59 देखो क्या कह रहा है। 59 में बोला है यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान लगाओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/4। ओके, कॉज स्क्वायर 45 डिग्री, कॉज 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2। प्लस लगाओगे 2 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है 1/3, लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/3, √3 का हो जाएगा 3। ओके, माइनस दे रखा है तो माइनस सेक 60, तो सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 2/3 माइनस का 4। ओके, नीचे देखो यहाँ पे 8 3 24, तो 24 तो मेरा आ गया एलसीएम, तो 8 3 24, 3 एकम 3 प्लस 3 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 16। नीचे एक मान लो 24 एकम 24, तो 24 चौका 96। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर देखो कितना बचा, 16 3 19 और 96 से 19 घटाओगे तो 177 बचेगा, माइनस का 77/24 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60। ओके 60 देखो क्या बोला है, यदि 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। इन्होंने बोला है कि 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिया हो आपको, तो आपको एक चीज़ दे रखा हो, इन्होंने वैल्यू दे रखी है 0, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच वेरी कर रही है। तो हमको ये देखना है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ जो 0 बन जाए, तो इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। ये अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर 60 पुट करता हूँ, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो देखो कितना बनेगा 4 - 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3/4, √3 का 3, 2 का 4 माइनस 5। कॉस 60 का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर कॉस 60 का 1/2, 5/1/2 बराबर 0। तो देखो 2 से 2 कट करो, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा देखो 4 - 3/2 माइनस 5/2। 2 में नीचे एलसीएम ले लिया,
नीचे एक आ गया तो 2 एकम तो 1 दूनी 2 जो 4 दूनी 8 -3 -5 माइनस का 5 माइनस का 3 कितना बन गया माइनस का 8 बन गया। ये प्लस का 8 माइनस का कट जाएगा तो इसका मतलब मेरा भाई 0 आ गया। थीटा वाला 60 पे मेरा कंफर्म हो रहा है। तो मुझे सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। तो मुझसे पूछा है साइन थीटा प्लस का टेन थीटा पूछा है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू थीटा वाला 60 है तो साइन 60 की होगी √3/2 और टेन 60 की 1/√3। इसको सॉल्व कर लो, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी इसकी इसमें हो जाएगी। तो √3 की 3 में करोगे 3 तो 2 की मतलब 2 और नीचे आ जाएगा 2√3। तो कितना बन गया मेरा तो बोलोगे सर सॉरी कुछ तो गड़बड़ है। साइन 60 प्लस सॉरी टेन 60 का √3 होता है ना। सॉरी ये हो जाएगा √3/2 ये हो जाएगा प्लस √3/1। इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना बनेगा √3 बनेगा। इसकी इसमें करोगे तो प्लस का 2√3 बनेगा और नीचे आएगा 2 आ जाएगा आपस में गुणा करने पर। ऊपर से ऐसा अगर √3 ले लो कॉमन तो बचेगा मैं √3 कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा मैं √3 कॉमन लूँगा तो बनेगा 1+2। ठीक है नीचे 2 है मेरा तो कितना होगा 3√3/2। तो 3√3/2 मेरा यहाँ पे आंसर है जो कि राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपको एक थोड़ी सी वैल्यू समझाता हूँ। 61 क्वेश्चन दे रखा है देखो p² - 1/p² + 1। तो ये तीन चीज़ याद कर लो p² - 1 p² + 1 और 2p। ये हमारी तीनों वैल्यू होती हैं। ये हमारी तीनों वैल्यू होती हैं। अगर आपको p² - p² + 1 दिया होगा तो समझ जाना तीसरी वैल्यू 2p होगी। अगर आपको दे रखा है p² + 1 और 2p दे रखा है तो जाना तीसरी वैल्यू में p² - 1 होगी। याद रखना बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है सिर्फ इतनी सी वैल्यू बस आपको क्लियर हो गया 61। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि साइन थीटा बराबर मेरे को दे रखा है यहाँ पे p² - 1/p² + 1। मुझसे पूछा क्या है मुझसे पूछा है cos थीटा का मान। तो देखो लाल बट्टी कक्का फोकस करो लाल बट्टी कक्का पे। यहाँ पे साइन का मान क्या होता है लंब बट्टी कर्ण। तो मुझे ये दे रखा है लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये मुझे हाइपोटेन्यूस दे रखा है कर्ण। मुझसे पूछा क्या है cos थीटा मतलब आधार अपन कर्ण पूछा है। तो आधार तो यहाँ पे है नहीं लेकिन आपको पता है आधार मैंने समझा दिया। तो आधार क्या होगा हमारा 2p हो जाएगा। तीसरी वैल्यू आधार मुझे नहीं पता तो मेरी 2p हो जाएगी। तो 2p आधार हो गया। आधार अपन क्या होगा आधार अपन कर्ण। तो कर्ण मेरा कितना p² + 1 है। तो यहाँ 2p/p² + 1 या 2p/1 + p²। बात एक ही है 2p/1 + p²। बात एक ही है एक ही आंसर यहाँ पे मेरा हो जाएगा। फोकस करो 62 नंबर क्वेश्चन पर। फोकस करो 62 नंबर क्वेश्चन पर। 62 2 + tan² θ + cot² θ अपन sec θ × cosec θ का मान बताओ। ओके 61 61 62 देखो यहाँ पर आपको करना क्या है क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 + tan² θ + cot² θ + sec θ × cosec θ किसके बराबर है। 2 + tan² θ × cosec² θ ओके √2। ठीक इस क्वेश्चन का आपको देखो डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। जब आपको दे रखा है 2 + tan² θ 2 + tan² θ और आपको दे रखा है प्लस का cot² θ अपन दे रखा है नीचे ध्यान से देखो sec θ × cosec θ sec θ × cosec θ। इस पे देखो क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में करना क्या है कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए फोकस इतना रखना है कि जो नीचे की वैल्यू आपको दे रखा है sec θ × cosec θ और ऊपर दे रखा है 2 + tan² θ cot² θ। तो हमेशा जो आंसर होगा ना वो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी sec θ × cosec θ। ये वैल्यू हो जाएगी हमेशा याद रखने की चीज़। बताऊंगा कैसे होगी ये भी आपको समझाऊंगा टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। जब तक हमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो या तो इसको सॉल्व कर लो या इसमें थीटा और 45 डिग्री पुट कर लो। अगर थीटा और 45 डिग्री पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है ठीक है मैंने थीटा और 45 डिग्री मान लो पुट किया। अगर मैंने ऊपर ये संख्या पुट किया तो हो जाएगा 2 + tan 45 का मान 1 हो जाएगा प्लस cot 45 का मान 1 हो जाएगा। तो मेरे ऊपर तो कितना आ गया 4 आ गया। नीचे देखो नीचे अगर sec 45 की वैल्यू में पुट करूंगा तो cosec 45 की √2 ये √2 हो जाएगा इंटू और नीचे अगर मैं cosec 45 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो √2 × √2 मेरा 2 बन गया। तो 2 दूनी 4 2 दूनी। अब इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है 62 का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मेरे 2 वैल्यू देगा। तो बोलोगे सर सिर्फ sec θ × cosec θ हमको दिख रहा है। सिर्फ sec θ × cosec θ आपको दिख रहा है कि इसमें अगर वैल्यू पुट करूंगा तो 2 आएगा। जैसे sec θ × cosec θ अब आपको एक ऑप्शन उठा लिए मैंने। आप बोलोगे सर एक ऑप्शन उठा लो इसमें थीटा 45 डिग्री पुट करो तो sec 45 √2
कोसेक 45 रूट 2, तो रूट 2 इंटू 2 कितना 2 आ गया। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन हो रहा है थीटा 45 पर और आंसर में सेटिस्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो आंसर है मेरा वो करेक्ट ठीक है। तो अब इतना माइंड लगाना है आपको, पूरी लॉन्ग विधि में नहीं जाना, आपको देखना है क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 देखो। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई देना मुझे बता दिया करो। ठीक है, ऐसा नहीं है बस मन में छुपा के बैठ गए ना सर हम तो बताएंगे ही ना। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन दे रखा है मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। मुझसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि भाई ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दे रखे हैं, मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा मुझे आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसको मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा से भाग कर दूंगा ऊपर नीचे, कॉस थीटा से भाग, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम तरीके से ऊपर किए नीचे की संख्या में करनी पड़ेगी मुझे। कैसे, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा माइनस सेम तरीके से 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरे बन गया टेन थीटा, ये तो पता है। माइनस का ये तो दोनों कट गए तो माइनस का 1, और ये कितना बन गया मेरा प्लस का सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। नीचे देखो ये भी कॉस से कट कर गया, ये बन गया मेरा टेन थीटा, टेन थीटा बन गया, इसको टेन थीटा माइनस का सेक थीटा ये वाला, और प्लस का 1 में बदल लिख सकता हूँ प्लस का 1। ये जो 1 है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसको आप वही लिख सकते हो जो पहले लिखा था। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 1 की वैल्यू पुट कर दी। किसमें, कौन से फॉर्मूले में तोड़ के लिखी, सेक थीटा वाले फॉर्मूले में। नीचे तो मेरा सेम चलता रहेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे मैं लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार घटा के लिख दो एक बार जोड़ के लिख दो। तो ऊपर तो मेरा चलता रहेगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इतना सा बस आपको ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा नहीं है। नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस है कहीं भी, भाई ये माइनस है बीच में, ध्यान रखना माइनस लगा हुआ है। नीचे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ऊपर से मैं क्या करूँगा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ले लूँगा कॉमन। ठीक है, तो कॉमन लूँ तो मेरे यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ बचेगा 1 और वहाँ बचेगा मेरा कितना, टेन थीटा है ऊपर, देखो यहाँ पे एक चीज़ तो भूल गए यार, यहाँ पर टेन थीटा प्लस का आएगा ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही तो बनेगा ये यही तो बनेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, तो ये तो प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का है। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा में कॉमन लो तो ऊपर बचेगा 1 माइनस, और ये कितना बचेगा यहाँ पे, एक तो माइनस का कॉमन आ गया, कितना बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ को, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे मेरे भाई, पर क्या होगा भाई साहब, ये देखो यहाँ से नहीं प्लस 1 वाला ये तो कट जाएगा ना, माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये प्लस का टेन थीटा माइनस ये तो कट गया ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा वही जो बचा हुआ है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। तो जो बचा हुआ है वो हमारा भाई साहब आंसर हो गया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, थोड़ा अच्छे समझना 64 के लिए। देखो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको रूट में देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख सकते हो। और नीचे दे रखा है प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में देखो ध्यान से टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो सकता है रूट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको 1 मान सकता हूँ, इसकी गुण आपस में कर दो ऐसे ऐसे, तो ऊपर कितना बन जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं 1 लिख सकता हूँ। नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में देखो, इंटू में इसकी गुण इसमें हो जाएगी तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी गुण इसमें होगी तो बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मेरे बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो 1/sin² थीटा cos² थीटा, ये तो रूट से हट गया तो क्या बचेगा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि रूट से अलग हट जाओगे तो स्क्वायर तो हट जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर अगर नीचे cos² थीटा है, इसका रूट हटाऊंगा तो नीचे बचेगा ओनली cos थीटा, ये ओनली cos थीटा बचा हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दे रखा है कितना रूट, तो ऊपर से अगर मैं sin² थीटा कॉमन लूंगा तो मैं बचेगा 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा मेरे sin² थीटा होता है, तो ऊपर बन जाएगा sin4 थीटा, और sin4 थीटा को जब मैं अंदर से बाहर निकालूंगा तो sin थीटा cos थीटा है, नीचे तो नीचे भी मेरा cos थीटा है, तो जब sin4 थीटा को बाहर निकालूंगा तो मेरा sin² थीटा बचेगा रूट में से। तो देखो sin² थीटा है, ये कट गया, इससे एक साइन बचेगा, तो क्या बचेगा sin थीटा अपॉन cos² थीटा बचा हुआ है, और sin थीटा अपॉन cos² थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin थीटा इंटू sec² थीटा, 1/cos² थीटा sec² थीटा होता है। तो 64 में देखो ध्यान से, sin थीटा इंटू sec², सेकेंड ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन वाला। ओके, सेकेंड ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65। ओके, अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन नंबर 65 बोला है 12 cos² थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 बराबर 0 90 वैल्यू कही तो tan थीटा का मान बताओ। देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, 12, ठीक है, cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बोलो सर cos² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 cosec² थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस cot² थीटा, फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लो, 1 प्लस cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, इस फॉर्मूले को याद रखो। तो इसको लिख सकता हूँ मैं cosec² थीटा माइन, अगर मैं cot थीटा को इधर ले जाऊँ, cot थीटा को वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा cosec² थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा cosec² थीटा माइनस 1 माइनस 31 cosec थीटा। अब आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको नोट कर दो, प्लस का 32 बराबर 0, ठीक है, अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 12 cosec² थीटा माइनस का 12 माइनस का 31 cosec थीटा प्लस का 32 बराबर 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये मेरा 12 cosec² थीटा इसको मैं लिखा रहने दूंगा, यहाँ पर मैं हल्का दिमाग चलाऊंगा, देखूंगा कि 31 cosec थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 16 cosec थीटा। ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया बताऊंगा, माइनस का 15 cosec थीटा और कितना हो जाएगा प्लस का 20 कैसे हो गया, -12 प्लस का 32 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। अब मैं तोड़ के लिखने का मतलब है, मैंने इसको क्यों तोड़ा, मैंने 16 15 में इसलिए तोड़ा, दिमाग लगाया, मैंने 31 को कैसे तोड़ सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में आया 16 15 में। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूंगा 12 16 तो 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ से अगर मैं 4 cosec थीटा कॉमन लेता हूँ, 4 cosec थीटा कॉमन लूँ तो कितना बचेगा 3 cosec थीटा बच जाएगा ओनली, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा cosec थीटा कॉमन आ गया, 4 चौक 16 तो फाइनल 4 माइनस का 4। यहाँ से मैं माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो बचेगा मेरा कितना 3 cosec थीटा और माइनस का 4 बराबर 0। अब मेरा ये क्या बन गया, आपको मेरा तो ये गुणनखंड बन गया ना, मेरा गुणनखंड बन गया, तो अब क्या हो जाएगा 4 cosec थीटा माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 5/4, 5/4, ये 5 उधर जाएगा प्लस का और 4 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखो 3 cosec थीटा माइनस का 4 बराबर 0, तो हो जाएगा 3 cosec थीटा बराबर 4, और cosec थीटा बराबर मेरा कितना आ जाएगा, cosec थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 वैल्यू आई थी, 2 tan थीटा की वैल्यू आएंगे, मान तो आएंगे ही। तो देखो यहाँ से लाल बट्टी कक्का से अगर फोकस करोगे आप तो आप देखोगे cosec थीटा मतलब साइन cos tan cot sec cosec, कर्ण बट्टी लंब, तो ये तो मेरा कर्ण हो गया, ये मेरा लंब हो गया। मुझे आधार निकालना है तो लगा दो, इसमें क्या लगाओगे, इसमें लगाना पड़ेगा मैं पाइथागोरस। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 √7। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब, ये तो मेरा ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, ये तो मेरे ट्रिपलेट याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। तो अगर इसका कर्ण 5 है, लंब 4 है, तो आधार ऑटोमेटिकली मेरा 3 हो जाएगा। नहीं चाहो तो आधार निकालने के लिए इसकी तरफ फॉर्मूला लगा लो, बात वही है। तो यहाँ से हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है पहले वाले में, देखो लंब कितना है, इस वाले में लंब कितना है 4 और आधार मेरा 3 है, लंब 4 है आधार 3 है, तो एक तो आगे 4/3। इस वाले में देखो tan थीटा की वैल्यू, इस वाले में लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, कितना है √7। लेकिन इसमें जो आंसर थोड़ा 4/3 तो दिया है, लेकिन √7 वाला गलत दिया है, तो गलत नहीं दिया है, इसको देखो ऐसे करना है, मैं ऊपर नीचे √7 से गुणा कर लूँगा तो हो जाएगा 3 √7, और जब नीचे करूँगा √7 तो मेरा बन जाएगा 7। तो आगे देखो दोनों फॉर्मूले 4/3 3 √7/7, दोनों वैल्यू आगे निकल के, हाँ जी यही हमको निकालनी थी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 66।
66 देखो, अगर मैंने आपको अभी समझाया था 2p/1 + p², तो आप चिल्ला के बोलोगे सर एक संख्या बची हुई है वो हमारी अलग संख्या हो जाएगी। तो जैसे cos थीटा बराबर दे रखा है मेरा, cos थीटा बराबर दे रखा है मुझे 2p/1 + p²। अब आप चिल्ला के बोलोगे सर एक संख्या 1 - p² बच जाएगी। अगर ये p² + 1 लिखा होता तो हम p² - 1 + p² लिखा होता तो 1 - p² लिख दिया हमने। अगर p² - 1 लिखा होता तो p² - 1 लिख देते। तो लाल आकाश देखो cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब आधार बट्टी कर्ण, तो मैं ये दिया है आधार, ये दिया है कर्ण, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा लंब हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया, लंब हो गया ऑटोमेटिकली। मुझसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है मुझसे tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है मेरा 1 - p² हो जाएगा, और आधार मेरा कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो ये देखो आंसर है मेरा क्वेश्चन। इतना सा, सिर्फ इतना सा आपको देखना था, इतना सा। ओके, अब देखो 67 में 0 की वैल्यू 10 में वेरी कर रही है, तो cos का थीटा बराबर 3 cos का थीटा माइनस cos का थीटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा दे रखा हो कि 0 की वैल्यू 90 में वेरी कर रही है, तो इसमें आपको पहले देखना है फॉर्मूला कौन सा आपको मैच कर रहा है। तो जैसे आपको दे रखा है cos² थीटा बराबर आपको दे रखा है 3 cot² थीटा माइनस दे रखा है cos² थीटा। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करूँगा। वैसे मैंने वैल्यू सब पुट करके देख ली, वैसे आप देखो क्या पुट किया करो, आप पुट किया करो 0, 30 और 60, इन पर भी बात बन जाती है। इसके अलावा मत भागा करो। तो मैंने पहले दिमाग में मेरा 60 ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे cos अकेला था। तो cos 60 की वैल्यू पुट करो, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 1/4, बराबर आ जाओ 3 ही आएगा। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 बराबर 3 ही आ गया मेरा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 - 3 नीचे आ गया 12, 12 से कट करोगे 4 बार, ठीक है। 1/4 बराबर 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, नीचे 1/4। तो मेरा थीटा और 60 पर वैल्यू सही हो रही है। लेकिन पूछा क्या है मुझसे पूछा है 1/2 sec थीटा प्लस sin थीटा का इन्वर्स का आपको आंसर बताना है। देखो ध्यान से, इतनी वैल्यू देखो ध्यान से यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1/2 ये तो मैंने लिख लिया बाहर 1/2, और ये sec थीटा, तो sec 60 का मान कितना हो गया, तो sec 60 का मान हो गया मेरा 2, ठीक है। प्लस हो गया sec 60 का मान हो गया प्लस sin 60 का मान √3/2। ये मेरा इन्वर्स दे रहा है, इन्वर्स का मतलब होता है 1/, इन्वर्स का मतलब होता है 1/। अब देखो 2 से 2 कट गया तो बन गया, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो हो जाएगा 2 + √3/2, 2 + √3/2। ये दे रखा है इन्वर्स, ये हो जाएगा उल्टा, अब इन्वर्स दे रखा है तो हो जाएगा 2/2 + √3, 2/2 + √3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, ऊपर नीचे इसके इन्वर्स से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 - √3 से गुणा कर दी, ये मैंने 2 - √3 से गुणा कर दी। ये ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बोलेगा बन जाएगा 2 - √3 गुणा हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा a + b और a - b, तो हो जाएगा a² - b²। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो कितना आएगा मेरा 4 - 3 1 बचा, मेरा आएगा 2 - √3। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 - √3, ठीक है। देखिए ये वाला मेरा 2 - √3 मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ पे 68 नंबर, क्या देखो 68 में दिया sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो मना कर दिया भाई साहब उन्होंने कि थीटा वाला 45 डिग्री पुट करके आंसर नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। यहाँ से ऊपर वाली संख्या से आप sin थीटा कॉमन लोगे तो आएगा 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है। और इसका तो पूरा स्क्वायर दे ही रखा है। नीचे देखोगे यहाँ से अगर नीचे cos थीटा मैं कॉमन लूँगा, cos थीटा कॉमन लूँगा, नीचे मतलब बनेगा मेरा 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस का 1। अब भाई देखो ये sin थीटा अपन cos थीटा, नीचे बन जाएगा tan थीटा, और ऊपर का स्क्वायर इसको मैं स्क्वायर लगा दूंगा tan² थीटा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, 1 - 2 sin² थीटा ये मेरा होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन पढ़ाऊंगा आगे, इसके क्वेश्चन आएंगे। 1 - 2 sin² थीटा होता है cos 2 थीटा, 2 cos थीटा माइनस 1 होता है मेरा cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कट गए, तो ओनली tan² थीटा बचा मेरा, वो तो मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, प्लस में 1 भी दे रखा है, देखो यहाँ पे प्लस का 1 भी दे रखा है ना, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, और 1 + tan² थीटा मेरा sec² थीटा होता है, तो मेरा आंसर आएगा sec² थीटा, आंसर आएगा sec² थीटा। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर देखो 69, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1। मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं भी ऐसा दे रखा होगा 0 की वैल्यू 0 to 90 वैल्यू पुट कर रही, 100% में वैल्यू पुटिंग का मामला होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, थीटा और 90 पुट करके देखो,
देखो थीटा और 90 पुट करोगे तो √3 और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस का साइन 90, तो ये होगा 0 + 1 बराबर 1। इसका मतलब जो 0 बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री मेरा वेरी हो रहा है, तो जो आंसर है मेरा वो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। मेरा बचा हुआ है 70। लास्ट क्वेश्चन, कॉज इसका थीटा बन कॉज इसका थीटा माइनस कॉज इसका थीटा का मान बताओ। तो यहाँ भी देखो दे रखा है 0 से थीटा टू 90। आपको मैंने 3 वैल्यू बताई थी, 0, 30 और 60 डिग्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पुट भी करके देख लिया, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ थीटा बराबर 60 डिग्री पे आपका क्या होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आपका मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया थीटा बराबर 60 डिग्री। पहले आपको पहला क्वेश्चन पहला पोर्शन दे रखा है, उसमें थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करना है। पुट करके बताना है कि मेरा 3 आ रहा है। अच्छा, अगर 3 आ रहा है तो नीचे जो कॉट थीटा और प्लस का कोसेक थीटा दे रखा है, ठीक है, कोसेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा दे रखा है, उसमें जाके चेकआउट कर लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।